सबसे पहला आप सबके माध्यम से मैं हरियाणा की सभी बहनों को, क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने अभी 4 दिन पहले एक लाडली योजना, दीनदयाल उपाध्याय लाडली योजना को लागू किया है। इसके लिए समस्त हरियाणा की बहनों को बधाई भी देती हूँ, शुभकामना भी देती हूँ और समस्त नारी शक्ति की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 11 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हुआ है। आपके माध्यम से मुझे बताने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, क्योंकि अगर 11 साल से पहले का नारी का स्वरूप हम देखें तो हम सिर्फ एक 4 दीवारी के अंदर बैठ कर के बच्चे पैदा करना, घर का काम करना, सास ससुर की सेवा करना। मैं नहीं कहती ये काम हमको नहीं करने चाहिए, ये काम हमारे हैं, हमें करने चाहिए, लेकिन इन काम को करते हुए हमें भी समाज के अंदर अपने बलबूते पर खड़ा होकर के स्वावलंबी बनकर के एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। एक घर में इस दायरे में आने वाली चाहे 3 महिलाएं हैं, चाहे 5 महिलाएं हैं, चाहे 6 महिलाएं हैं, अगर एक घर में 5 महिलाएं हैं तो आप सोचिए कि एक घर में 10,500 रुपये की राशि सीधी सरकार उनके खाते में भेजने वाली है, जिससे उस परिवार को, इस किसी भी महिला को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा सहयोग सरकार ने देने का काम किया है। और इस पर जो हर महीने आने वाला खर्चा है, लगभग 420 करोड़ रुपए पर मंथ इसका खर्चा आएगा और लगभग 5,000 करोड़ की राशि सालाना इस पर खर्च करने का सरकार ने फैसला लिया है। इसके लिए मैं पुनः एक बार सरकार का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों के भाइयों के माध्यम से राहुल गांधी को चेतावनी देती हूँ, समस्त हरियाणा की मातृशक्ति की तरफ से, इस देश की मातृशक्ति की तरफ से और संसार में जहाँ कहीं भी भारतीय नारी रहती है उन सब की तरफ से कि या तो राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, वरना ये नारी शक्ति, वो बिहार जीतने की बात करते हैं, नारी शक्ति, बिहार की नारी शक्ति, उसके मुंह पे वो तमाचा मारने का काम करेगी। वो भूल जाएगा कि वो भी किसी माँ के पेट से जन्म लिया था, क्योंकि उसकी भी माँ है और अगर कल को उसकी माँ को कोई गाली देता है तो उसको कैसा दर्द होगा। ये हम सब भारत के हिंदुस्तान का अपमान है। इस हिंदुस्तान का तभी शांति मिलेगी जब राहुल गांधी अपने इस जघन्य कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। और हम इस बात को मानते हैं कि हमसे भी कुछ पिछले टाइम में त्रुटियां रही हैं कि हम उसको उस लेवल तक काम नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं था कि काम हुआ नहीं। अभी आपने देखा पिछले जब से नायब सिंह सरकार आई है, पिछले हर बार हर हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर बड़ी अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं और एक अच्छी प्लानिंग करके बारिश के बाद निश्चित तौर पर अगली जब बारिश आएगी तो मुझे लगता है यहाँ जनता खुशहाल होगी और जनता के मुंह से ये बात आएगी कि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को सुकून देने का काम किया है। इस पर बड़ा अच्छा गहराई से, क्योंकि ये शुरू से ही गुड़गांव की जो प्लानिंग है वो बड़ी गड़बड़ है। जो सीवरेज सिस्टम था वो बहुत गड़बड़ था, उसको एक साथ ठीक करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अभी इस पर एक किस तरह से इसको जड़ से ख़त्म किया जाए इसकी प्लानिंग नायब सरकार ने की है और जल्दी ही जैसे ये बारिश खत्म होगी हम इस पर पूरी तरह से बढ़िया तरीके से काम करने का काम करेंगे। और हमने भी मांग की, लोगों की, जनता की मांग के आधार पर नायब जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, ये उन्होंने कहा सीबीआई इसकी जांच करे और तुरंत प्रभाव से बिना विलंब किए मुख्यमंत्री जी ने इसको सीबीआई को ये जांच सौंपी है। और मैं आपके माध्यम से मैं भी इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ कि महिला का हत्या हुई, कत्ल हुई, सुसाइड हुआ, जो भी हुआ वो सबके सामने निष्पक्ष भाव से आना चाहिए। उस बिटिया के साथ वास्तव में क्या हुआ वो समाज के सामने आना चाहिए और जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध किया है, इस कृत्य को किया है जो मनीषा के साथ हुआ है, वो आगे से कभी किसी बेटी के साथ ना हो, इसके लिए। और सीबीआई से बढ़कर मुझे लगता है कि बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है और निश्चित तौर पर सही निष्पक्षता जांच होगी और सही तथ्य सामने निकल कर आएंगे। मैं और हमारी पूरी मातृशक्ति और पूरा हरियाणा सरकार मनीषा बहन के परिवार के साथ है, हमारा पूरा सिस्टम मनीषा बहन के साथ है और उसकी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। ये मैं आपके माध्यम से सरकार की ओर से आपको आश्वासन दिलाती हूँ।